एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। मैन इज़ नॉट द क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस आर द क्रिएचर्स ऑफ मैन। राइट, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आपको खुद से बनानी है, खुद के अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस, खुद को फेवर करते हुए सर्कमस्टांसेस आपको खुद क्रिएट करनी है। राइट, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। आदित्य L1 ये फाइनल ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, आज ये अपने फाइनल जो ऑर्बिट होता है वहाँ चला जाएगा सन के पास। ठीक है, वहाँ से ये स्टडी करेगा। लैग्रेंज पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके प्रीलिम्स में भी, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी, एंड आरओ जो आ रहा है ना यूपीपीएससी का, उसमें भी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज, उसका एक जिक्र यहाँ पे हुआ है, पढ़ेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। की फीचर्स ऑफ राम मंदिर, की फीचर्स ऑफ राम मंदिर दिए गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट स्टाइल से हमारे इंडिया में टेम्पल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो राम मंदिर बन रहा है वो नागरा स्टाइल से पढ़ रहा है, इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे, अदर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। आदित्य L1 इसरो मिशन टू स्टडी सन सेट टू बी प्लेस्ड इन फाइनल ऑर्बिट। यहाँ पे आदित्य L1 के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये लॉन्च किया गया था तो मैंने आपको ये न्यूज़ अच्छे से कवर करवाई थी। ठीक है, आज आपने पढ़ लिया है तो ये रिवीजन का डे है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इससे जा सकता है। आदित्य L1 ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है ऑफ इंडियन सोलार मिशन। ठीक है, हमारा पहला सोलार मिशन है ये। ठीक है, कहाँ पे, सन का मतलब जो अप्रॉक्स डिस्टेंस है वहाँ इसे रखा जाएगा। जो डिस्टेंस क्या है, 1.5 किलोमीटर्स। ठीक है, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 125 days टू रीच द L1 पॉइंट। आदित्य L1 इज ऑल्सो इसरोज सेकेंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसैट के बाद ये सेकेंड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी मिशन है इसरो का, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मिशंस जोनी इज़ नोटेबली शॉर्टर देन इंडियन प्रीवियस जो मार्स ऑर्बिटर मिशन हुए थे, जो मंगलयान था उससे छोटा इसकी जोनी देखी गई है। ठीक है, ये लैग्रेंज पॉइंट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे वो लैग्रेंज क्या होता है, पहले पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो आदित्य L1 भेजा गया है ये आपके GS पेपर 3 जो उसमें स्पेस सेक्शन है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि इसरो की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं अब तक, तो आप मेजर मिशंस आप डिस्कस करेंगे, लाइक मंगलयान मिशन का सफल होना, ओके, चंद्रयान मिशन का सफल होना, चंद्रयान 3 गया था, राइट। अब आप आदित्य L1 की भी सफलता आप वहाँ पे जिक्र करेंगे। मिशन एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सोलार कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड सोलार विंड। ठीक है, सोलार को, सन को अच्छे से स्टडी करना, उसके बाहर का एरिया, अंदर का एरिया, उसके जो विंड्स वहाँ से निकल रही हैं, जो वो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, उन सबको स्टडी करने का काम आदित्य L1 को दिया गया है। ठीक है, ये सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेगा, इंक्लूडिंग इट्स रेडिएशंस, हीट, पार्टिकल फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वो कैसे अर्थ को इम्पैक्ट करती है इसका भी खुलासा करेगा। देखते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। आदित्य L1 ये वाला पता चला, L1 यहाँ पे है, ये अर्थ और सन के बीच में ये एक पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटी इक्वल रहती है। दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटी यहाँ पे इक्वल रहती है। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं।
ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया कि ये दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो ग्रेविटी होती है वो इक्वल कर देती है, इसीलिए यहाँ पे फ्यूल की ज़्यादा यूटिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो यहाँ पे स्टेबल रह सकते हैं सैटेलाइट्स। दिस मीन्स दैट द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ स्पेसक्राफ्ट कैन स्टे एट दीज पॉइंट्स विदाउट यूजिंग मच फ्यूल टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अपने ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी, ये इस्टेब्लिश यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, देर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स, ये आपको 5 लैग्रेंज पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं अर्थ और सन के आसपास। देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, इसकी मेजर एडवांटेज ये रहती है कि बिना किसी ग्रहण के यहाँ से सूर्य को आराम से देखा जा सकता है, कंटिन्यूअसली वॉच किया जा सकता है, उसे स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए सन को स्टडी करने वाली जो भी सैटेलाइट्स होती हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं, क्योंकि सन यहाँ से पास में रहता है। राइट, ये चीज़ देखिए, बाकी सारे एरियाज से वो दूर है, बाकी सारे पॉइंट से वो दूर है, बट यहाँ से पास में है, तो यहाँ से सन को कंटिन्यूअसली वॉच किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे वैसी जो सैटेलाइट्स होती हैं जो सोलार को स्टडी करने के लिए भेजी जाती है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है। सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो अभी वहाँ पे है। L2, ठीक है, L2 पॉइंट देखेंगे, पोजीशन्ड डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ एज व्यूड फ्रॉम द सन। ये एक्सीलेंट होता है उन सैटेलाइट्स के लिए या उन ऑब्जर्वेटरीज़ के लिए जो ऑब्जर्व करती हैं लार्ज यूनिवर्स विदाउट अर्थ शैडोज इंटरफेरेंस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे L2 पॉइंट, यहाँ पे जो सैटेलाइट इस्टेब्लिश की जाती है वो एक लार्ज यूनिवर्स को देखती है। ठीक है, वहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे जैसे कुछ पिक्चर्स रिलीज़ करता है ना, तो नासा जो पिक्चर्स रिलीज़ करता है मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ कि ये रिलीज़ किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, तब मैं ये भी डिस्कस करती हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या होता है। राइट, तो इस वाले पॉइंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस्टेब्लिश किया गया है कि वो एक लार्ज पार्ट ऑफ यूनिवर्स को स्टडी कर सके, ऑब्जर्व कर सके विदाउट अर्थ शेडो। नेक्स्ट देखेंगे L3 पॉइंट, पोजीशन्ड बिहाइंड द सन, ऑपोजिट जो अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है एंड जस्ट बियॉन्ड द अर्थ्स ऑर्बिट। ये पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन देता है ऑफ द फार साइड ऑफ द सन। ठीक है, फार साइड ये वाली देखिए L3, यानी कि सन से दूर है ये काफ़ी। ठीक है, इस यहाँ का जो एरिया होता है सन और इसके पॉइंट का बीच का जो एरिया होता है इसकी स्टडी करवाता है L3 पॉइंट। L4 L5 ये मेंटेन a stable position forming an equatorial triangle with two larger bodies। यहाँ पे देखेंगे ये दो लार्जर बॉडीज़ के बीच में L4 ये चीज़ दिख रही होगी आपको और ये L5 दिख रहा होगा। राइट, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन used for space observatories such as those studying asteroids। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह को स्टडी करते हैं उनके लिए L4 L5 पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट हमारे पास जो आदित्य भेजा गया है वो L1 है। क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेरे घर के डॉगीज़, वो मेरे घर के आसपास के जो डॉगीज़ हैं ना, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, ऐसा लगता है कि कोई कम्युनल मैटर हो गया उन सब के बीच में, तो दंगे कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ₹250 फॉर सिंगल ट्रिप, टॉल फॉर इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। ठीक है, जिसे कहते हैं अटल सेतु, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये आपके UPPCS RO एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है, नहीं भूलना है, न्यूज़ में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे राम मंदिर की फीचर्स ऑफ टेम्पल। यहाँ पे न्यूज़ में डिस्कस किया गया था। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें की फीचर्स को यहाँ पे लिखा गया।
बिल्ड किया गया है नागरा स्टाइल में। ये पढ़ेंगे कितने टाइप के स्टाइल होते हैं इंडियन आर्किटेक्चर में, एंड नागरा स्टाइल क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आइडल ऑफ रामलला, जो इसे कहते हैं गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। गर्भगृह क्या होती है, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। 5 मंडप है यहाँ पे, डांस वाला वो मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप, ठीक है। यहाँ पे स्टैचूज मिलेंगी, डाइटीज ऑफ पिलर्स एंड वॉल, ऑन पिलर्स एंड वॉल, ठीक है। पिलर्स एंड वॉल पे वहाँ पे काफ़ी सारे भगवान मिलते हैं। मंदिर सेट 4 कॉर्नर्स ऑफ कंपाउंड डेडिकेटेड टू सूर्य, ये चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी, पूछा जा सकता है आरओ एग्ज़ाम में कि जो 4 कॉर्नर्स, राम मंदिर के 4 कॉर्नर्स पे जो मंदिर है, ठीक है, वो सूर्य, भगवती, गणेश एंड शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। जो नदन एंड सदन आर्म्स पे अन्नपूर्णा एंड हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे पाया जाता है। टेम्पल्स ऑफ महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र एंड अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, इन सब के भी जो मंदिर है वो कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स में प्रपोज्ड किए गए हैं। यहाँ पे किसी भी लोहे का यूज़ नहीं किया गया है, नो आयरन हैज़ बीन यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है, इन्वायरमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया है। विथ 70% ऑफ 70 एकड़ एरिया को ग्रीन छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रॉड ऑर्डर्स में कैटेगराइज किया गया है सारे टेम्पल्स को इंडिया में। एक है नागरा स्टाइल, एक है द्रविड़ स्टाइल। नागरा स्टाइल फॉलो होता है नॉर्थ इंडिया में एंड द्रविड़ स्टाइल फॉलो होता है सदर्न इंडिया में, ठीक है। उनके बीच का जो सेंट्रल इंडिया है ना, वो वैसारा स्टाइल फॉलो करता है। वैसारा स्टाइल में कुछ फीचर्स नागरा से ले लिए, कुछ फीचर्स द्रविड़ से ले लिए। पढ़ेंगे नागरा और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल। ये एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाता है, स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। यहाँ पे आप देखेंगे राम मंदिर टेम्पल में भी देखिए एक जगती प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गर्भगृह है, उसके बाद यहाँ से एंट्री है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन के जो टेम्पल्स होते हैं वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है, जिसे जगती कहते हैं। साउथ इंडिया के जैसे इसमें काफ़ी इलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स नहीं होते। बाउंड्री वॉल्स को साउथ इंडिया में कहते हैं गोपुरम। वहाँ पे एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, राइट। यहाँ पे गोपुरम कहते हैं एंट्री गेट को, राइट। और द्रविड़ा में आपको बाउंड्री वॉल्स भी मिलती हैं और नागरा स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स नहीं मिलती हैं। While the earliest temples had one tower, शिखरा, और जो बाद में जो टेम्पल्स आए उनमें काफ़ी सारे शिखरा होने लगे। अब देखेंगे शिखरा क्या होता है। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये वाला एक टावर टाइप होता है, कहीं पे पिरामिडिकल होता है, कहीं पे थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसे शिखरा कहते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गर्भगृह इज़ ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, ठीक है। जो टॉलेस्ट टावर है उसके अंडर गर्भगृह मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे गर्भगृह है, यहाँ पे इसके नीचे गर्भगृह है, ठीक है। देर आर डिफरेंट नेम्स फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ टेम्पल, जैसे कि शिखरा, जैसे जो स्क्वायर में शिखरा होता है उसे लटीना कहते हैं और रेखा प्रसाद कहते हैं। ऐसे वाले कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा स्टाइल में, ठीक है। कलिंगा आर्किटेक्चर में जो रेखा देओल होते हैं या फिर जो वो वाला जो स्टाइल है ना कलिंगा वाला, उसे कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, कलिंगा स्टाइल, ठीक है। सेकेंड मेजर है टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म इन नागरा ऑर्डर इज फमसना, विच टेंड्स टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लटीना वंस। जो लटीना वंस जो स्क्वायर में होते हैं, वो जो लटीना वाले क्या होते हैं, शिखरा, ठीक है, वो स्क्वायर में होते हैं, बट इनसे क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं और शॉर्टर होते हैं, फमसना। ये टर्म याद रखनी है, ठीक है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कंदरिया महादेव टेम्पल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये नागरा स्टाइल का है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे शिखरा हैं, राइट, एक जगती प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और ये यहाँ पे क्या है, टॉलेस्ट शिखरा है। ठीक है, शिखर। अदर टेम्पल्स ऑफ नागरा स्टाइल जैसे कि सन टेम्पल देखेंगे कोणार्क में, ये वाले एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत याद रखने ज़रूरी हैं। सन टेम्पल देखेंगे मोढेरा गुजरात में, ये वाला देखिए कोणार्क सन टेम्पल, ये भी एक जगती एक स्टेप्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक सीढ़ीदार नुमा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो यहाँ पे जगती कहलाता है। ठीक है, जगती की परिक्रमा भी की जाती है। और ये देखिए यहाँ पे आ जाता है मंडप, ये टॉलेस्ट शिखरा है। द्रविड़ा स्टाइल देखेंगे, द्रविड़ा स्टाइल में क्या होती है, एनक्लोज्ड किया जाता है कंपाउंड वॉल से, एक बाउंड्री वॉल से, लंबी लंबी बाउंड्री वॉल से क्लोज कर दिया जाता है मंदिर को। मंदिर के कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जैसा अपने इंडियन जो नागरा आर्किटेक्चर है उसमें ऐसा नहीं होता। The front wall has an entrance gateway in its center which is known as गोपुरम। ठीक है, वहाँ का एंट्री गेट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जिसे गोपुरम कहते हैं। The shape of the main temple of tower known as विमाना, जो हम शिखरा कर रहे हैं ना, वहाँ पे उसे विमान कहते हैं। इन तमिलनाडु इट इज़ लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड, वहाँ पे ये एक स्टेप्ड पिरामिड की तरह होता है। रेदर देन कर्विंग शिखर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ऐसे कर्व रहता है, दिखाया था मैंने अभी, कर्व देखा है। वहाँ पे एक ऐसे पिरामिड की तरह, स्टेप्ड पिरामिड की तरह वो विमान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज वाटर रिजर्वियर भी मिलता है। ज़्यादातर सब्सिडरी श्राइन्स आर रेदर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द मेन टेम्पल टावर और लोकेटेड एज डिस्टिंक्ट सेपरेट एंड स्मॉल श्राइन्स। जो मेन श्राइन होती है ना, मेन श्राइन होती है, उसके आसपास भी काफ़ी सारी सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं। जैसे कि ये हो गया शिव मंदिर, आसपास का हो गया गणेश टेम्पल, राइट, यहाँ पे नंदी को स्थापित किया गया, यहाँ पे कार्तिकेय हो गए, यहाँ पे माता रानी हो गई। ठीक है, ये इन्हें सब्सिडरी श्राइन्स कहते हैं। ये इसे अमन टेम्पल भी कहते हैं। अमन टेम्पल में क्या होता है, सब्सिडरी श्राइन्स बनाई जाती हैं जो फेस करते हैं ज़्यादातर मेन श्राइन को। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि कांचीपुरम, तंजौर और थंजौर, मदुराई और कुंभकोणम आर मोस्ट फेमस टेम्पल्स टाउन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखना है। द्रविड़ा आर्किटेक्चर का एक ओरिजिन हम देखते हैं पल्लवा से। ठीक है, पल्लवा ज़्यादातर शैवाइट थे, बट इन्होंने वैष्णव श्राइन से भी इन्होंने काफ़ी मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, जैसे कि महेंद्र वर्मन को जनरली एट्रीब्यूट किया जाता है द्रविड़ा आर्किटेक्चर का। ठीक है, महेंद्र वर्मन 1, ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महेंद्र वर्मन 1 ये कॉन्टेम्प्रेरी हैं किसके, चालुक्य किंग के, पुलिकेशिन सेकंड ऑफ कर्नाटका। पुलिकेशिन सेकंड से जो हर्षवर्धन है उसकी लड़ाई होती रहती थी, राइट, तो ये उसके कॉन्टेम्प्रेरी हैं। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन 1। नरसिंह वर्मन 1 इन्हें मम्मला भी कहा जाता था, इन्होंने मम्मलापुरम का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम को शोर टेम्पल भी कहा जाता है जो नरसिंह वर्मन सेकंड ने निर्माण कराया था, जिन्हें राजसिम्हा भी कहते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, यारो में पूछा जाता है 700 to 728 CE। ठीक है, यहाँ का जो सीक्वेंस है ना, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन ये कॉन्टेम्प्रेरी थे चालुक्य किंग पुलिकेशिन सेकंड के। पहला फैक्ट याद रखना है, वो इन्होंने रथ टेम्पल का निर्माण किया। ठीक है, रथ टेम्पल में ना थोड़े आपको ऐसे विमान मिलेंगे, वहाँ पे विमान ऐसे ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे डायनेस्टीज़ आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया द्राविडियन आर्किटेक्चर का, वैसे वैसे वहाँ पे विमान और गोपुरम भी बढ़ते चले गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन, जिन्हें मम्मला कहा जाता है, जिन्होंने महाबलीपुरम का निर्माण
ममल्लापुरम का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम शोर टेम्पल है जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड के टाइम पे करवाया गया था, जिन्हें राजसिम्हा भी कहते थे। ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल। यहाँ पे आपको एक गोपुरम मिलेगा, ठीक है। ये मंडप नहीं है, ये क्या है, ये एंट्री हॉल है, ये मतलब एंट्रेंस गेट है, राइट। मंडप आपको किसके नीचे मिलेगा, ये देखिए स्टेप्ड पिरामिड टाइप ये विमान है वहाँ का, और इसके नीचे आपको मंडप मिलेगा। और गोपुरम से मेन मंडप तक जाने तक का एक रास्ता होता है जिसे कहते हैं अंतराल। ये ज़्यादातर साउथ इंडिया के टेम्पल्स में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। ये देखिए एंट्री गेट गोपुरम जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ का विमान भी बहुत ऊंचा होता है, जो स्टेप्ड पिरामिड होता है विमान, जो मैं पीछे शिखरा कह रही थी वही वो चीज़ यहाँ पे विमान कह के बोल रही हूँ अब। मैग्निफिशेंट शिवा टेम्पल ऑफ तंजावुर कॉल्ड द राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल, ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था अराउंड 1009 बाय राजराज चोला एंड द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल। ये लार्जेस्ट है एंड टॉलेस्ट है ऑफ ऑल इंडियन टेम्पल। कौन सा है, बृहदेश्वरा टेम्पल। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं वो कवर करवा के ही रखती हूँ, मतलब करवा के ही रहती हूँ, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने राम मंदिर के साथ साथ आपने पढ़ा, अच्छा नागरराय स्टाइल का है, आपने नागरराय स्टाइल पढ़ा, आपने उसके साथ साथ द्रविडियन भी आपने पढ़ा एंड रिवाइज किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। वैल्यू एडिशन पेरिफेरल एरिया से ज़्यादा पूछा जाता है, वहाँ पे राम मंदिर नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि कितने कॉम्प्लेक्स में बना है, या फिर मतलब स्पेशली प्रीलिम्स में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ सकता है। कोर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मतलब सीधे सीधे न्यूज़ नहीं पूछ ली जाती है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। वहाँ पे पेरिफेरल एरिया से जब क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से है, फिर कहते हैं यूपीएससी अंडर द सन है, बट ऐसा नहीं होता। वो वैल्यू एडिशन आप जितना अच्छे से करेंगे ना, उतना अच्छे से आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा। अगर आपको सुपरफिशियली न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो 15 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट वो फ़ायदा नहीं देगा फिर आपको, ठीक है। लेक्चर में था बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जो ये वैल्यू एडिशन है इसकी पीडीएफ विदाउट एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन का मतलब होता है ये विदाउट खिचपिच, आपको अच्छे से विजिबल रहेगा। ये मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज कर सकें। पीडीएफ्स नहीं खुलती बाद में, खुद के नोट्स पे रिलाई करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।